गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। कल हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ की थी ना, तो आज है उपराष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद खाली होने की स्थिति में कार्यभार संभालता है। तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या उसकी शक्तियाँ, आज हम ये डिस्कस करेंगे। संविधान के अधीन भारतीय राज्य संगठन में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करने का मुख्य कारण यह था कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए इस पद को संभाल सके। कुछ समय मतलब अधिकतम 6 मास, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मास तक इस कार्यभार को संभाल सकता है, ताकि राष्ट्रपति के कार्य कुशलतापूर्वक होते रहें और नए राष्ट्रपति का चुनाव उचित ढंग से करवाया जाए। योग्यता आप देखोगे, जो राष्ट्रपति की थी सेम भी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर हो, भारत सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर विराजमान ना हो, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई मुकदमा वगैरह ना चल रहा हो, वो सेम सी होती हैं दोनों जगह की। नामांकन पत्र भरते वक्त उसमें हमने बताया था कि 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करवाने हैं और 50-50 व्यक्तियों द्वारा नाम अनुमोदित करवाना होता है निर्वाचकों द्वारा। तो इसी प्रकार इसमें 20 व्यक्तियों द्वारा इसका जो है नाम अनुमोदित और प्रस्तावित किया जाना चाहिए। उसकी पुष्टि होनी चाहिए 20 व्यक्तियों के द्वारा फार्म के ऊपर, जब हम कहते हैं नामांकन भरने जा रहा है। 1/6 से कम वोट मिलेंगे तो वो जमानत जब्त हो जाती है। फिर 15,000 रुपये उसकी अवधि। इसकी राष्ट्रपति की बात वैसे तो 5 साल की ही है, लेकिन समय से पहले भी उसको अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है ना। जिस दिन मतलब वो शपथ ग्रहण लेगा, राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाते हैं, उसी दिन से उसकी अवधि शुरू हो जाती है। उपराष्ट्रपति को पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त है। ये नहीं कि एक बार उपराष्ट्रपति बन गया तो दोबारा उपराष्ट्रपति बनेगा ही नहीं, दोबारा उसको इलेक्शन, जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, राष्ट्रपति का भी पुनः इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति सेम से ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसका। हाँ, शक्तियाँ उसकी ज़्यादा थी, इसकी कम है। वेतन इसको जो है उपराष्ट्रपति के पद के नाम से कोई वेतन नहीं मिलता, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, राज्यसभा का ये अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष के रूप में इसको 4 लाख रुपये मासिक वेतन जो है के रूप में दिया जाता है। और भी अतिरिक्त अन्य भत्ते, सरकारी निवास स्थान, जो भी TADA वगैरह इनका होता है, बहुत से वेतन भत्ते इनको सुविधाएं मिलती हैं। और इस राज्यसभा के पदेन सभापति की सदस्यता पद के दौरान पद का वेतन नहीं मिलता, वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति की पेंशन, इसको 2 लाख रुपये महीना पेंशन तथा कुछ अन्य सुविधाएं देने की भी व्यवस्था की गई थी। चुनाव विधि, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, वही निर्वाचक मंडल होता है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। यहाँ केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ने, केवल वही भाग लेते हैं और टोटल भाग लेते हैं। उसमें तो हमने निर्वाचित शब्द यूज किया था, भी केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसमें क्या है, इसमें टोटल जो भी जितने हैं सभी सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के टोटल सभी सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, MP लेते हैं, MLA नहीं लेते। जो राज्य विधानसभाएं होती है ना, वो MLA होते हैं वहाँ, जैसे अपने 90 MLA है ना, इसी तरह सभी स्टेट्स में होते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते। परंतु संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत आ गया ना इसमें, तो टोटल लिख दोगे, टोटल सदस्य, कुल सदस्य कह दिए। तो ये बात समझनी है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पद वाली ही चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। उसी प्रकार जैसे भाई पहले निश्चित कोटा निर्धारित होगा, पहली पसंद में अपनी वोटिंग देंगे, फिर भी कोई किसी को निश्चित कोटा नहीं मिला, फिर उस लास्ट वाले को निकाल देंगे, उसके वोट तीनों में बट जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिला तो उस तीसरे को निकाल देंगे, उसके वोट ऊपर दोनों में मिल जाएंगे। बताया था ना उस दिन ABCD या कह के अनुसार वो राष्ट्रपति में डिटेल में करवाया था। गुप्त मतदान होता है पर्दे के पीछे, वही तुम समझते हो। मतदान के लिए दोनों सदनों की संयुक्त सभा की आवश्यकता नहीं होती। जो उस टाइम मतदान होता है ना, उस दिन ये नहीं कि दोनों इकट्ठे बैठे हो, अपना अपना सदन में वोटिंग होती है। लोकसभा की लोकसभा में, राज्यसभा की राज्यसभा में। ये इसमें 1-2 उदाहरण दे रखे, तुम देख लियो। इसका नाम है वेंकैया नायडू, ये याद रखना। 1 नंबर में पूछ लेते हैं, ऑप्शन में पीछे है। पदमुक्त करने की विधि वही है, महाभियोग के द्वारा। भी राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो दोनों सदनों के किसी, हाँ, इसका जो है हटाने की प्रक्रिया, उसमें यह था कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन के अगर 1/4 सदस्य लिखित रूप में जारी करें कि हमें तो राष्ट्रपति में ये दोष हैं, संविधान का दुराचार कर दिया, इसको हटाने की अनुमति चाहिए,
लेकिन इसका जो प्रस्ताव होगा ना महाभियोग का प्रस्ताव, वो राज्यसभा में स्टार्टिंग होगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है ना, तो उसको पहले राज्यसभा जांच करेगी भी इसको हटाना है या नहीं हटाना, महाभियोग की प्रक्रिया। हाँ, लोकसभा फिर उसकी जांच करेगी। लोकसभा भी अगर उसकी ये जांच कर देती कि वो आखिर में वो सही है, इसको हटाना है, तो इसको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो ये 14 दिन के बाद जो है आकर अपनी सफाई देता है, उसमें अगर ये दोषी सिद्ध होगा तो इसको पद से हटना पड़ेगा, अगर दोषी सिद्ध नहीं होगा तो अपने पद पर बने रहेगा। प्रक्रिया वही है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग जो है वो राज्यसभा से होगी। उसमें किसी भी सदन से हो सकती थी। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में भी हो सकती है स्टार्टिंग, और राज्यसभा से भी स्टार्टिंग हो सकती है। 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना, 2/3 से तो दोनों को ही पास करना है। फिर इसकी स्टार्टिंग जो 1/4 वाली है वो जो है वो केवल राज्यसभा में होती है। और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पहले ये नीचे दे भी रखे हैं, भी राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, परंतु साधारणतः कुछ स्थान रिक्त होते हैं। जैसे अयूब अपना फिलहाल 245 इलेक्टेड मेंबर हैं। रिक्त स्थानों को छोड़कर शेष कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, भी जितने भी उस टाइम मीटिंग में बैठे होते हैं उनका कुल बहुमत के द्वारा इसको पारित करना होता है प्रस्ताव को। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, राज्यसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद इसको लोकसभा भी अपनी स्वीकृति बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से दे देती। भी जितने भी उपस्थित हैं उनका साधारण सा बहुमत, भी एक साइड 9 पड़ गई, एक साइड 8 पड़ गई, ये साधारण बहुमत होता है। भी 9 पड़ गया जिस साइड उनकी बात मान लेंगे, ये साधारण बहुमत। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उपराष्ट्रपति के रूप में पहले तो, फिर राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में। क्या 2 तरह की काम है इसके थोड़े वैसे ही। उपराष्ट्रपति के रूप में वह कोई भी कार्य नहीं करता, नाम का है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। बस एक मेन तो काम ये है, भी पद खाली है तो ये संभालेगा। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, शक्तियों का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। जब ये एक राष्ट्रपति का रूप में काम करेगा ना 6 महीने, वो राष्ट्रपति वाले ही वेतन, भत्ते और सुविधाएं सारी उसने मिलनी शुरू हो जाएंगी। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु से हो जाए, खाली त्याग पत्र दे दे, महाभियोग द्वारा पद मुक्त किया जाए, या उसके चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के कारण रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 मास तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। 6 मास के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। समझ गए ना? भी 6 से ज़्यादा हम इलेक्शन लेट नहीं कर सकते। किसी कारण भी खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए, खुद त्याग पत्र दे दे, महाभियोग द्वारा हटा दे, ये 2-3 रीजन होते हैं इनके हटने के। परंतु यदि राष्ट्रपति का पद बीमारी अथवा देश से बाहर जाने के कारण रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर उस समय तक विराजमान रहेगा। मैं विदेशी दौरे पर जा रहा है या कोई लंबी बीमारी होगी, एडमिट हो रहा है, महीना 2 महीना नहीं आएगा, तो केवल उतने, फिर नहीं या 6 महीने हाल ही नहीं गा उस सीट पर। 6 महीने तो जब कभी पद खाली हो जाए, भी बीमारी के कारण अगर ये छुट्टी ली है अगले ने, किसी विदेशी दौरे पर जा रहा है तो 15 दिन खातर जा रहा है, 20 दिन खातर जा रहा है, तो इतना टाइम भी फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संभालेगा उसका पद ने। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति के क्या काम होते हैं वो देखो। इसमें राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करना, पहले तो बैठ के करेगा, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वैसे जैसे ओम बिरला है, कौन है वो, है ना, यही है। तो ये भी उसी तरह राज्यसभा का अध्यक्ष है। सभी बैठकों की अध्यक्षता इसी की उस अध्यक्ष में होते हैं। सदन के नेता के परामर्श से सदन का कार्य व्यवहार और कार्यसूची निश्चित करता है। तो जितना भी उसमें कार्रवाई चलेगी, आज किस पे बहस होनी है, कौन से विधेयक पारित होने हैं, क्या कार्रवाई कितने से कितने बजे तक चलेगी, बीच बीच में अगर शोर शराबा ज़्यादा हो तो सभा की कार्रवाई स्थगित भी कर सकते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए। अगर विपक्षी ज़्यादा शोर शराबा करने लग जाए ना, कार्रवाई चलने ही नहीं दें, तो ये स्थगित भी कर सकता है। सदन की कार्रवाई को नियमानुसार और कुशलतापूर्वक चलवाना उसका उत्तरदायित्व है। भी कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, नियमानुसार जो भी कानून कायदे हैं सभा के वो उसी अनुसार चले। सभा में अनुशासन स्थिर रहना और विधि नियमों की व्याख्या करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सदन में प्रत्येक प्रकार के प्रस्तावों को दाखिल करने के संबंध में निर्णय देना उसका अधिकार है। भाई ये प्रस्ताव पारित कराया करना, संसद में प्रस्ताव पारित हो गया तो वो कौन सा प्रस्ताव कब देना है, कब पारित करवाना है, कब उस पर बहस करवानी है, पहले कौन सा देना, बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले वही करेंगे ना। तो इस तरह इसका ही निर्णय हो सारा। सदन में बहस होने के पश्चात आवश्यक नियमों पर मतदान करवाता है। भी ज़्यादा बहस होने लग जाए ना, नहीं पास होना तो फिर मतदान करवा दिया करें, भाई वोटिंग करो चलो। जैसे मॉनिटर की करवा देते थे ना पहले, स्कूल में देखते हो तो मॉनिटर 2 कह दे मैं भी बनूंगा जी, मैं भी बनूंगा, तो क्लास के बच्चों को बोल देते थे भाई आप वोटिंग करो, इसके पक्ष में आप ज़्यादा वोटिंग करोगे। 2 मिनट बाद आऊँगी बेटा, हाँ कोई बात नहीं। उपराष्ट्रपति की स्थिति, यद्यपि पद सोपान के आधार पर भारतीय उपराष्ट्रपति का पद द्वितीय स्थान पर है, परंतु उसकी स्थिति कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
उपराष्ट्रपति के रूप में वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नहीं, क्योंकि उपचुनाव में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अमेरिका का उपराष्ट्रपति शेष समय के लिए पूर्ण रूप से देश का राष्ट्रपति बनता है, परंतु भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर हमारा उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 मास तक रह सकता है ना, 6 मास तक इसकी शक्ति में रही से। वास्तव में भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति कोई विशेष महत्व नहीं रखती, परंतु राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण वह भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है।